नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। जब जब महर्षि वेदव्यास की चर्चा होती है, हमारे मस्तिष्क में महाभारत की एक छवि उभरती है। किंतु क्या आपको यह पता है कि केवल महाभारत ही महर्षि वेदव्यास की एकमात्र कृति नहीं है। महाभारत के बाद महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की भी रचना की। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि रामायण और महाभारत के अतिरिक्त जितनी भी धार्मिक कथाएं हम सुनते हैं, उनमें से अधिक कथाओं का वर्णन पुराणों में ही दिया गया हो। लोगों की यह आम मान्यता है कि शिव पुराण को महापुराण कहा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने जितने भी 18 पुराण लिखे हैं, उन सभी को महापुराण की संज्ञा दी गई है। उन महापुराण के अतिरिक्त 18 उपपुराण भी हैं जो अन्य ऋषियों ने लिखे हैं। आज संसार में जितना भी ज्ञान है वो उन 18 महापुराणों अथवा 18 उपपुराणों में समाहित है। हम जानते हैं कि 1 लाख श्लोकों के साथ महाभारत इस विश्व की सबसे विशाल कृति है, किंतु वो 18 महापुराण जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं, उनके कुल श्लोकों की संख्या 4,09,500 है। इनमें से सबसे बड़ा महापुराण स्कंद पुराण और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है। तो आइए हम उन महापुराणों के विषय में जानते हैं। इनमें से सबसे पहला है ब्रह्म पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन, श्री राम एवं श्री कृष्ण के चरित्र, मार्कंडेय चरित्र, तीर्थों का महात्म्य, शिव पार्वती विवाह, पृथ्वी, भूगोल, स्वर्ग, नरक इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु की महिमा के साथ श्री राम एवं श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महात्म्य, शालिग्राम और तुलसी की महिमा एवं विभिन्न व्रतों का वर्णन है। तीसरा पुराण विष्णु पुराण है, जिसमें 23,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, श्री हरि और देवी लक्ष्मी, ध्रुव, प्रहलाद आदि राजाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भारत आदि 9 खंड, सप्तद्वीप, 14 विद्याओं, वैवस्वत मनु, चंद्र एवं सूर्य वंश का वर्णन भी इसमें है। चौथा पुराण है शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। कई विद्वान वायु पुराण को भी शिव महापुराण का ही भाग मानते हैं, जिसमें 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण के 6 खंडों में विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं वायु संहिता में भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन किया गया है। 5वां पुराण है भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कुछ लोग इसे देवी भागवत या श्रीमद् भगवत पुराण भी कहते हैं। इस पुराण में मुख्यतः श्री कृष्ण के अलौकिक परब्रह्म स्वरूप की व्याख्या की गई है। छठा पुराण है नारद पुराण, जिसमें 25,000 श्लोक हैं। वैसे तो इस पुराण के श्लोकों की संख्या 25,000 है, किंतु वर्तमान में केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध है। यह पुराण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन सभी 18 महापुराणों का भी वर्णन है जो अभी बताए जाने वाले हैं। ये पुराण 2 भागों में विभाजित है, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। 7वां है सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण, जिसमें 9,000 श्लोक है। इस पुराण में महर्षि जैमिनी और पक्षियों के बीच हुआ संवाद है। इसमें दुर्गा सप्तशती, हरिश्चंद्र एवं विभिन्न देवी देवताओं की कथा है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण, जिसमें 15,400 श्लोक हैं। इसमें त्रिदेवों एवं सूर्य की उपासना का वर्णन है और इस पुराण के भी केवल 15,000 श्लोक अभी उपलब्ध है। इसमें अग्निदेव की महत्ता के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 श्लोक हैं। इस पुराण में भविष्य एवं कलयुग की घटनाओं के विषय में वर्णन है। किंतु इस पुराण के साथ समस्या यह है कि आजकल के मिलावटी संस्करणों में इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म के विषय में भी जानकारी मिला दी गई है। ये जानकारियां बहुत बाद में जोड़ी गई और यही कारण है कि इसकी प्रामाणिकता पर विद्वान संदेह करते हैं। कई विद्वान भविष्य पुराण के स्थान पर वायु पुराण को 18 महापुराणों में स्थान देते हैं। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन दिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। श्री राधा की गोलोक लीला एवं अवतार लीला का सुंदर विवेचन इसमें किया गया है। 11वें पुराण का नाम है लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने युगों का वर्णन और भगवान शिव की महत्ता और उनके 24 अवतारों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। 12वें पुराण का नाम है वाराह पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें श्री हरि के वाराह अवतार की मुख्य कथा, तीर्थ,
व्रत, यज्ञ पूजन, श्राद्ध तर्पण, दान और अनुष्ठान की जानकारी दी गई है। हिमालय की पुत्री के रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की कथा भी इसमें दी गई है। 13वें और सबसे बड़े पुराण का नाम है स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं। इस पुराण में सभी तीर्थों का वर्णन और भगवान शंकर की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। कहते हैं कि इस पुराण का वचन स्वयं कार्तिकेय ने किया था, जिस कारण इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। 14वें पुराण का नाम है वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। इसमें वामन, नरनारायण, दुर्गा, प्रहलाद, श्रीदामा, भगवान शंकर, जीमूत वाहन, दक्ष विध्वंस इत्यादि का वर्णन दिया गया है। 15वें पुराण का नाम है कूर्म पुराण, जिसमें 17,000 श्लोक हैं। ये पुराण भगवान विष्णु और महादेव को समर्पित है, जिनमें उन दोनों की एक रूपता एवं समान महत्व के विषय में बताया गया है। 16वें पुराण का नाम मत्स्य पुराण है, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। इसमें श्री हरि के मत्स्य अवतार, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, जल प्रलय, मत्स्य एवं मनु का संवाद, राजधर्म एवं त्रिदेवों की महिमा के विषय में जानकारी दी गई है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोक हैं। वर्तमान गरुड़ पुराण में केवल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध है और बाकी के लुप्त हो चुके हैं। इसमें मृत्यु उपरांत होने वाली मनुष्यों की गति के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसी की मृत्यु हो जाने पर इस पुराण को सुनने का विशेष महत्व है। 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक 4 भागों में विभक्त हैं: प्रक्रियापाद, अनुष्पाद, उपोद्घात और उपसंहार पाद। इसमें ब्रह्मांड की संरचना और खगोलीय विज्ञान के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये सभी पुराण मुख्यतः 5 देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें से सबसे अधिक पुराण भगवान शंकर और श्री हरि पर आधारित है। इनमें से पहले देवता है अग्निदेव, जिन्हें अग्नि पुराण समर्पित है। उसके बाद है सूर्यदेव, जिन्हें ब्रह्म वैवर्त पुराण समर्पित है। तीसरे हैं ब्रह्मदेव, जिन्हें ब्रह्म पुराण एवं पद्म पुराण समर्पित है। चौथे हैं भगवान विष्णु, जिन्हें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, वाराह पुराण एवं मत्स्य पुराण समर्पित है। और 5वें हैं भगवान शंकर, जिन्हें शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण समर्पित है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये 18 पुराण 6-6 खंडों में 3 गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सतगुण के अंतर्गत विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण एवं पद्म पुराण आता है। रजोगुण के अंदर ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण एवं वामन पुराण आते हैं। तमोगुण के अंदर लिंग पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण एवं स्कंद पुराण आते हैं। इन 18 महापुराणों के अतिरिक्त 18 उपपुराण भी हैं, जिनके लेखक अन्य प्रमुख ऋषि हैं। हालांकि इनमें से अब कई लुप्त हो चुके हैं और इनकी लिखित प्रति उपलब्ध नहीं है। ये हैं आदि पुराण, जिनके रचयिता सनत कुमार हैं, नरसिंह पुराण, जिनके रचयिता वेदव्यास हैं, नंदी पुराण, जिनके रचयिता कार्तिकेय हैं, शिवधर्म पुराण, जिनके रचयिता महर्षि व्यास हैं, आश्चर्य पुराण, जिनके रचयिता महर्षि दुर्वासा हैं, नारदीय पुराण, जिनके रचयिता महर्षि नारद हैं, कपिल पुराण, जिनके रचयिता कपिल मुनि हैं, मानव पुराण, जिनके रचयिता देवर्षि नारद हैं, उसनाशा पुराण, जिनके रचयिता महर्षि उसनाश हैं, ब्रह्मांडीय पुराण, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, वरुण पुराण, जिनके रचयिता वरुण हैं, कालिका पुराण, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, माहेश्वर पुराण, जिनके रचयिता कार्तिकेय हैं, सांब पुराण, जिनके रचयिता सूर्यदेव हैं, सौर पुराण, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, पराशर पुराण, जिनके रचयिता महर्षि पराशर हैं, मारीची पुराण, जिनके रचयिता महर्षि मारीची हैं एवं भार्गव पुराण, जिनके रचयिता महर्षि भृगु हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य ग्रंथ जैसे विष्णुधर्म पुराण, बृहद्धर्म पुराण, गणेश पुराण, मृदुल पुराण इत्यादि स्वयं को उपपुराणों की श्रेणी में बताते हैं, किंतु ऊपर दिए गए 18 ग्रंथों को ही वास्तविक उपपुराण माना जाता है। महापुराणों के विषय में एक लेख पहले ही हमने धर्म संसार पर प्रकाशित किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।